चुनाव दिखाया गया है लास्ट ईयर 2023-24 और 24-25 कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर आम लोगों से क्या ये कि आपको हमको पत्थर नहीं मारना है हमारे इसमें, और ओएचसी के नीचे आपको जो ऑथराइज जगह वहां से पास करना है। और इसके साथ डीआरएम ने बताया कि पिछले साल धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में 188.73 मीट्रिक टन की उपलब्धि हासिल कर देश भर में नंबर 1 रही। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर सेक्टर में आज की तारीख में पर्याप्त कोयला है जिस तक पहुंचाने में रेलवे का बढ़ा सहयोग है। पावर सेक्टर जो कि इंडिया के ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावे भी उन्होंने कई और उपलब्धियां गिनाई। डीआरएम ने लोगों से अपील के संदर्भ में बताया कि कई बार बच्चे या अन्य लोग भी जानबूझकर ओवरहेड तार को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं और ओवरहेड तार से जुड़ता इंसुलेटर को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसा करने से जान माल को एक बद्धा नुकसान हो सकता है। इन उद्देश्य था ये एक तरह से हमारी धनबाद मंडल की तरफ से आप लोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन था कि आप लोगों ने पिछले साल हमारे साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की। जितना भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, आप लोगों ने सेफ्टी को बढ़ाने के लिए रेलवे का साथ दिया, और आप लोग के इस मेहनत के साथ साथ हमारे रेल कर्मियों के मेहनत के साथ साथ धनबाद मंडल ने एक नया अचीवमेंट किया है। हम लोगों ने पिछले साल 188.73 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। ये फिगर 188.73 दो तरह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये इंडिया में सबसे बिगेस्ट इंक्रीमेंटल लोडिंग है, 10.2% का इसमें ग्रोथ है। साथ ही साथ ये अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई न्यूज मीडिया में आया होगा कि सभी पावर कंपनीज के पास सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का। तो सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का, ये दो चीज फायदेमंद है। एक तो नागरिक को बिजली कटेगी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली बिजली से आती है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बिजली है, तो सबके लिए सफिशिएंट बिजली है ग्रोथ के लिए, वो इस चीज के लिए अश्योर्ड रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट करके पावर सेक्टर को अच्छी हेल्थ में रखते हैं। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, और इसमें धनबाद मंडल कंट्रीब्यूशन है वो हमने अचीव किया। इसके लिए पहली बैठक का मेन उद्देश्य ये था। दूसरा चीज है कि अभी इस साल कैसे चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट ईयर में पैसेंजर एमिनिटी सेफ्टी के बारे में कई कार्य किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इस साल कैसे चल रहा है, तो इस साल भी हम मोटा मोटी उसी पाथ की ओर अग्रसर हैं, और इस साल भी हमारा लोडिंग अच्छा चल रहा है। मई के महीने में हम लोगों ने 17.02 मिलियन टन लोड किया, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है, और क्यूमुलेटिव अभी तक हम लोगों ने 32.32 मिलियन लोड किया है, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ हमारा रेलवे धनबाद मंडल पूरे इंडिया में सेफ ऑपरेशन में एक अच्छी पोजीशन रखता है। साथ में पंक्चुअलिटी जो कि है वो भी हमारी करीब 92% के आसपास है, जो कि बोर्ड टारगेट से ऊपर है। और ये इंडियन रेलवे में पहले 10 डिवीजन में हम लोग हमेशा रहते हैं। कभी कभी पंक्चुअलिटी हम लोग कोशिश करते हैं तो 95 से 100% के बीच में भी रहती है। तो इस चीज के बारे में ब्रीफिंग थी, और जो अपील थी वो हमारी 3 चीज की अपील है। पहली अपील है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, जो कि हम लोगों ने 4 जून को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने एक्टिवली हमें सहयोग किया। 5 जून को इसमें एक्टिवली आपने सपोर्ट किया। 5 जून को हमारी ये अपील है कि जो इस बार का जो मेन एम है वो जमीन के ऊपर है। जमीन को हमने कम से कम अच्छे यूज में लेना है, और कम से कम उसको खराब होने से बचाना है। बहुत सरल शब्दों में ये है, उसकी उर्वरता बनाए रखनी है। इस बारे में हमें प्रयत्न करने हैं, साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कल हम लोगों ने लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया, जिसमें हम लोगों ने सबसे अपील की है कि कृपया लेवल क्रॉसिंग को उपयोग करें, और लेवल क्रॉसिंग बंद होने की स्थिति में कृपया क्रॉस नहीं करें। 130 kmph में 500 मीटर चलने में ट्रेन को केवल 25 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत तेज है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अवेयरनेस को हमारे लोगों को फैलाएं,
और तीसरी चीज ये है कि एक हम लोगों ने ओवरहेड वायर के बारे में अवेयरनेस रखी थी, तो एक मिनट लेके आइए। आप लोग से अपील है, एक एजुकेशन का पार्ट है। आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारे ट्रेस पासिंग में काफी कुछ कमी आई थी। ये जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं या जो मिसगाइडेड हैं या कम नॉलेज है, वो नीचे से पत्थर मार के इस तरह से हमारे इंसुलेटर को तोड़ते हैं। आपसे से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस बारे में सबको प्रॉपर ज्ञान दें, नॉलेज का वो करें। ये आपकी सेफ्टी की जरूरत है, कृपया ये ना करें। ये बहुत महंगा नहीं आता है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको रिप्लेस करने का बहुत टाइम लगता है। इसका ब्लॉक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, करीब 3 लाख रुपए में ब्लॉक की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ ये अनसेफ हो जाता है। ये आपने पत्थर मारा है, OHE बाद में टूटेगी। उस समय आपका ही कोई रिलेटिव, आपका ही कोई नियर और डियर वन या कोई भी ह्यूमन पास कर रहा होगा, उसके सिर पे गिर सकती है OHE, जो कि 25 kV के साथ साथ काफी भारी होती है। वो OHE देखे ये है नहीं वो बस वो हो गया। OHE ओवरहेड वायर लेके आओ, छोड़ दो उसको। ये टूटा है कोडरमा और गिरिडीह सेक्शन के बीच में है। पत्थर मारेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये हमारी अपील थी, जिसको आप लोग हमारे को फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, बच्चे हैं, ना समझ है। मैं अब क्यों बोलूँ कि लोग वही होना कि हाँ, अरे ट्रैक ये लाऊं, नीचे कटने ही नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लेके आओ ना जल्दी। ये वायर है। इसको ये अगर आपके सिर पे गिरेगा, ओवरहेड वायर है, तो ये पतला नहीं है। जो लोगों की फीलिंग रहती है पतला सा है, तो ये काफी भारी होता है और इसमें 23 kV मूव कर रहा होता है। तो ये कट कर रहे हैं, आज भी कल भी कट हुआ है। ये स्प्रेड ओवर है, कल जो हुआ है मिश्रा के पास हुआ है। इसके पहले कुजू के पास हुआ था, डिफरेंट स्प्रेड एरिया है। एंटी-क्रीप वायर है, लोग उसमें यहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, इसको काटने में टाइम लगता है। वायर के बारे में अपनी समझाइश देना, बता दो यार। BCCL से करीब 11 करोड़ रुपए मिलता है। CCL हमारा मेजर पार्ट। ये टूटा है कोडरमा और गिरिडीह सेक्शन के बीच में है। पत्थर मारेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये हमारी अपील थी, जिसको आप लोग हमारे को फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, बच्चे हैं, ना समझ है। मैं अब क्यों बोलूँ कि लोग वही होना कि हाँ, अरे ट्रैक ये लाऊं, नीचे कटने ही नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, लेके आओ ना जल्दी। ये वायर है। इसको ये अगर आपके सिर पे गिरेगा, ओवरहेड वायर है, तो ये पतला नहीं है। जो लोगों की फीलिंग रहती है पतला सा है, तो ये काफी भारी होता है और इसमें 23 kV मूव कर रहा होता है। तो ये कट कर रहे हैं, आज भी कल भी कट हुआ है। ये स्प्रेड ओवर है, कल जो हुआ है मिश्रा के पास हुआ है। इसके पहले कुजू के पास हुआ था, डिफरेंट स्प्रेड एरिया है। एंटी-क्रीप वायर है, लोग उसमें यहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, इसको काटने में टाइम लगता है। वायर के बारे में अपनी समझाइश देना, बता दो यार। BCCL से करीब 11 करोड़ रुपए मिलता है। CCL हमारा मेजर पार्टनर है, जो लोडिंग करता है, थोड़ा डिले होता है, उसमें करीब 30 करोड़ के आसपास रहता है। और NCL हमारा 6 करोड़ रुपए के आसपास होता है। हाँ, ये चीज छूट गई। आप लोग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इस एरिया पे नया है,
अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आप लोग देखना चाहेंगे तो वो कवच के बैकबोन पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हम लोगों ने बंदुआ से लेके मानपुर से लेके बंदुआ तक हमने चालू कर दिया है। तो उसका सिस्टम भी देखना चाहेंगे तो वो भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। BCCL ने 11.5, CCL ने 39.23, NCL ने 6.16 और प्राइवेट ने 2.44 इतना डैमेज रिकवर किया। अभी टोटल 3 लोकेशन है, उसमें सब्सिडेंस हम लोग जो DC के लिए है वो हम लोग हर महीने इसका प्रॉपर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर चेक होता है, तीनों जगह हमारी मैन रहती है राउंड द क्लॉक। तो हमेशा ध्यान रखते हैं सब्सिडेंस कभी तीनों जगह में बिल्कुल नहीं है। और जो हमको CCR साहब ने वो पैरामीटर दिया था उसके मतलब मेजर करते रहते हैं और इसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। उसमें तीसरी लोकेशन गोविंदपुर के पास में, उसमें आप लोग विजिट करना चाहेंगे, हमको विजिट कराएंगे। हमको हर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सहयोग मिलता है, किसी से कोई नहीं। देखिए फायर अंडर द अर्थ इसके बारे में कोई साइंटिफिक बियॉन्ड रीजनेबल ऐसा प्रूवन थ्योरी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। नीचे अगर जमीन आपकी अनऑर्गेनाइज माइनिंग से या माइनिंग से खोखली हो रही है तो उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में थ्योरी पूरी है, स्टोइंग कहते हैं। तो ये ब्लाइंड बैकफिलिंग है, आपने होल किया और उसमें मटेरियल डालते हैं। किलोवाई लाइन में जो थर्ड लाइन है उसका हमारी प्लानिंग हो गई है, उसमें टोटल 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं और एक थर्ड लाइन बन रही है धनबाद से लेके चंदपुरा तक। वो काम मोटा मोटी उसका प्लान साइन हो गया है। अमृत भारत योजना में जगह जगह काम हो रहा है। अभी आप लोग को हम कोडरमा के लिए इन्वाइट किया है, मोमो भी आप सबसे नियरेस्ट आपको मोमो। हाँ ये OHV वायर होता है, इसको आप लोग फील करके देख लीजिए। हाँ ये होता है, यही टूटता है। आप जो नीचे जिसपे पेंटो चलता है वो ये होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको देख लें, ये बहुत भारी होता है और ये लगा इसको लेकर आम लोगों को क्या ये कि आपको हमको पत्थर नहीं मारना है हमारे इसमें, और OHV के नीचे आपको जो ऑथराइज जगह वहाँ से पास करना है और इसके साथ छिड़खान नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, इसको काटना नहीं है। ये सब तो एक्सपेक्टेशन है ही। रेलवे आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप लोग भी उसका ध्यान रखना। हम लोग आपके सहयोग से ही हैं। हमको तो जो हम लोग को जो ऑपरेशन के संबंध में हमारी कोई भी योजनाएं लंबित नहीं थी। प्लस हम लोगों ने जितने भी टेंडर जो हमारे थे वो हम लोग को पहले ही सबको सैंक्शन मिली हुई थी, सब कुछ फाइनलाइज था। तो हमारे यहाँ तो काम चलता रहा। ऐसा हमने कुछ भी जो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि आचार संहिता के कारण मना की गई है। आग नहीं, वहाँ पे गड्ढा हो चुका है, आग क्रॉस कर चुके हैं, माइन क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ पे ये काम कर रहा है। DC लाइन का ऑल्टरनेट बना दिया गया है, तो हर के लिए यात्री सुविधाएं जरूर रहेगी। यात्री सुविधा यहाँ पे या बगल वाली लाइन पे होगी, ये अभी देखना है। बगल वाली लाइन पे तो 100% होगी। इस लाइन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी प्लान बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन को जब तक वो बगल वाली लाइन ना हो तब तक ये सेफ रहे, स्टेबलाइज रहे। और दूसरा की कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हम लोग फेज के लिए कंटिन्यू करेंगे। लगेगा 3 साल तो लगेगा। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, काम चालू है।